में मतलब जिनका कल कार्यकाल एक तरीके से समाप्त हो रहा है, उन्होंने भी बड़े अच्छे विचार रखे और उनके विषय में मैं एक बात आ ही गई है तो जरूर आप सभी को बताना चाहूँगा कि हमारे मामा जी IIT रुड़की से वो भी पढ़े हुए हैं और आदरणीय सुधीर जी भी वहीं के प्रोडक्ट हैं। उनसे ये 2 बैच जूनियर थे। तो हमारे मामा जी ने बताया कि जब मैंने उनको चर्चा की कि हमारे यहाँ पे कुलपति एक आए हैं तो बोले मैं इनके साथ पढ़ा हूँ और बोले जब पर्युषण पर्व आया था तब इन्होंने दिगंबर श्वेतांबर सारे बच्चों को इकट्ठा किया और वहाँ पर आंदोलन किया। फिर 18 दिन के लिए सभी बच्चों को दिन में भोजन की व्यवस्था हुई। तो ऐसा नहीं कि पदों पर बैठ करके और पद के बिना रहते हुए भी हम अपने हक की लड़ाई निश्चित रूप से रख सकते हैं। और हमारी जो जैनों की बातें हमेशा एकदम जेन्युइन होती हैं। जैन और जैनविन शब्द मुझे लगता है एक ही है, उसमें 2 तरह की बात नहीं है। तो हमें यही चीज़ें थोड़ी ध्यान रखने की आवश्यकता है कि इस तरह की पुस्तकें, इस तरह की जो चीज़ें हैं वो हमारे लिए प्रेरणा स्रोत हो सकती हैं। आप सभी के जो विचार जो इसमें लगता है कि आपको कमी लग रही है, ऐसी कमी जो एक सामान्य आगंतुक के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। जैसे अब किसी का विचार है कि नीचे जो समोसरण मंदिर है उसकी भी फोटो लिखी थी तो हमें लगा कि हाँ भाई ये हमारी थोड़ी सी शिथिलता हो गई, हमने सिर्फ किसी मंदिर पर फोकस किया, किसी प्रतिमा पर फोकस किया। तो और फिर दूसरा विचार ये भी है कि ये जो चौबीसी पीछे बनी हुई है ये पूरे इस रीजन में मुझे लगता है एकमात्र चौबीसी है। आप लोग का भी यही अनुभव होगा। तो इस तरह से कोई बात है उसमें विशेषता क्या है, ये यदि हम उस चीज को नोटिस कर सकें तो उससे उस बात की और उस जगह की हमारे महत्व बढ़ जाता है। तो इस तरह के आपके सारे विचारों का स्वागत है और जल्दी ही यदि ऐसी आवश्यकता होगी तो हम इसका नया एडिशन निकाल करके उस पर सारे सुझावों का संशोधन पूर्वक स्वागत करेंगे। आप सभी को जय जिनेन्द्र। और मैं निवेदन करना चाहूँगा आदरणीय प्रोफेसर कमलेश कुमार जी जैन सर से कि वो हमारे मंच में उपस्थित हैं, तो वो 2 शब्द बोले पुस्तक के विषय में, क्योंकि वो भी इसका एक महत्वपूर्ण अंग रहे जो मतलब उन्होंने भी पूरा उसका कनेक्शन सब देखा और मूल आधार रहे। तो मैं चाहूँगा कि आपकी दृष्टि से भी जो बात इसमें होनी चाहिए आप उस बात को जरूर हमारे समक्ष रखें। आदरणीय सर। बोले महावीर स्वामी की जय। बंधुओं, अभी कुछ दिन पहले एक सूचना निकली थी कि 6 तारीख को 6 जनवरी 2025 को एक पुस्तक का प्रकाशन होगा, उसका विमोचन होना है। पुस्तक का नाम है काशी में जैन। वस्तुतः इसकी प्लानिंग तो बहुत समय से चल रही थी, लेकिन उसको मूल रूप देने में थोड़ा समय लगा। एक बात कहना चाहता हूँ कि मैंने जब अपना शोध प्रबंध लिखा तो उसमें गुण की बात तो मैंने केवल 17 पेजों में की और 200 की बात 23 पेज में की। यानी मैं गुण कम देखता हूँ, दोष ज़्यादा देखता हूँ। तो सबसे पहले मैं इस पुस्तक के कुछ दोष बताना चाहता हूँ। इस पुस्तक का एक पृष्ठ खाली है। यदि हम चाहते तो सब भगवान पार्श्वनाथ की स्तुति रैंदम हरेंदम रैंदम अजीसम ये डाल सकते थे। एक विकल्प दूसरा था, इसमें हम कुछ पदाधिकारियों के समाज के कुछ उनके अलग से मोबाइल नंबर भी डाल सकते थे। चलो खैर इसमें कोई खास बात नहीं है, क्योंकि बीच बीच में इन्होंने मोबाइल नंबर डाले। इस पुस्तक का कोई भी मूल्य नहीं रखा गया काशी में जैन धर्म का। वस्तुतः इसका प्रकाशन हमारी एक बहन भी है, आपका भी है, महिला महाविद्यालय में वो प्रिंसिपल थी, सीनियर प्रोफेसर थी, वरिष्ठ प्रोफेसर थी। आज उनका स्वर्गवास हो गया और उनके पति श्रीमान प्रोफेसर वरिष्ठ प्रोफेसर मुकुल राज जी मेहता, उन्होंने एक ट्रस्ट की स्थापना की
कि उनकी स्मृति में कुछ ऐसा कार्य किया जाए जो शैक्षणिक दृष्टि से उपयोगी हो, और उसी शैक्षणिक दृष्टि से इस छोटी सी पुस्तिका का प्रकाशन किया। मूल्य की बात मैं इसलिए करता हूँ कि भले ही मूल्य उसमें 20 रुपया रखते हैं, यद्यपि इसकी लागत करीब 50 रुपये 60 रुपये से कम नहीं होगी, क्योंकि इसमें केवल इसके प्रकाशन में 35,000 करीब खर्च हो गया है, और बाकी जो संपादकों का, लेखकों का या जो परिश्रम है या आना जाना टाइप करना, ये सब जो अलग है, तो इसमें पैसा बहुत बड़ा, लेकिन इसमें कुछ ना कुछ की कीमत जरूर रखना चाहिए। भले 20 रुपये रखते, और उसके लिए ये थे कि उसको मंदिर जी में समर्पित करने, इसलिए लेने देने का कोई प्रश्न ही नहीं। मैं जो लिख के लाया था भूल जाता हूँ, कागज ये सब हो जाता है। दूसरी बात, इसमें जो है ना, अच्छाई की दृष्टि से देखा जाए तो इसका गेटअप वगैरह बहुत अच्छा, बहुत ही बढ़िया है। कागज की दृष्टि से देखा जाए तो इसमें सबसे अच्छा कागज जो बाजार में उपलब्ध था, उस कागज का उपयोग किया गया है। टाइपिंग की जहाँ तक बात है, तुम्हारे विवेकानंद जी ने बहुत ध्यान रखा। इसमें एक महत्वपूर्ण बात जो मैं बताना चाहता हूँ वो ये है कि काशी वैदिक संस्कृति, जैन संस्कृति और बौद्ध संस्कृति की नगरी। विदेशी लोग आते हैं, उन्हें जो बताया जाता है बाबा विश्वनाथ, गंगा जी, सारनाथ, पर जैनों की सामान्य चर्चा नहीं, इसकी चर्चा होनी चाहिए। और विदेशियों को थोड़ा सा ऐसा मैटर मिल जाए जो थोड़ा अंग्रेजी में हो तो बड़ा अच्छा होता है। हमारे विवेकानंद जी ने उसमें अंग्रेजी में भी ये सारा का सारा मैटर जो का त्यों तैयार किया है। परिणाम ये हुआ कि इस पुस्तक को किसी भी, चाहे देशी हो, देश से आया हो अथवा विदेश से, दोनों के हाथ में इसको दी जा सकती है पुस्तक। और पुस्तक के माध्यम से उसमें चित्र भी दिए हैं, और चित्र देने के साथ साथ उसका संक्षिप्त परिचय दिया है। वहाँ के जो व्यवस्थापक हैं उनसे कोई सूचना लेनी हो तो वो सूचना भी मिल जाए, इसलिए मोबाइल नंबर वगैरह भी इसमें दिए गए। एक पुस्तक मैंने पढ़ी थी, हमारे विवेकानंद जी की आदत, हम इसे आदत कहेंगे, जब कोई पुस्तक नहीं आती है तो वह एक बार मुझे जरूर दे देते हैं। पता नहीं क्या मुझे मन में रहता है, मैं जरूर एक बार दे। अभी मैं कुछ दिन पहले उनके घर गया, तारीख मुझे याद नहीं, आज हो गई। उन्होंने एक पुस्तक मुझे दी, चलो मन तुम काशी, बहुत बढ़िया पुस्तक है। राम सुधार सिंह कोई है, या प्रकार कोई नाम है, उन्होंने उसका संपादन किया है। और एक पिलग्रिम है यहाँ पर, एक नवाबगंज में दुर्गा कुंड के पास में, वहाँ से वो पुस्तक प्रकाशित, बहुत बढ़िया पुस्तक प्रकाशित हुई है। मैंने उसमें से कुछ लोगों को उनके जिनके फोन नंबर मिल गए, मोबाइल नंबर मिल गए, मैंने उन्हें धन्यवाद भी दिया। पर मेरी एक शिकायत है, शिकायत मेरी वही जो मैं पहले कह चुका हूँ, यानी असम से काशी का क्या संबंध है, गुजरात से काशी का क्या संबंध है, राजस्थान से काशी का क्या संबंध है, मथुरा से काशी का क्या संबंध है, उज्जैन से काशी का क्या संबंध, सारे प्रांतों को लेकर के, यहाँ तक नहीं विदेशियों से लेकर के, क्या विदेश में से काशी का क्या संबंध है, सारा का सारा उत्तर दिया गया। मैंने सोचा कि कहीं जैन का भी होगा, लेकिन जैन का उसमें कोई नाम निशान नहीं। मुझे शिकायत थी, मुझे उनका नंबर नहीं मिल पाया, मैंने नोट किया था, मैं उनसे बात करूंगा राम सुधार सिंह से कि भाई जैनों को क्यों छोड़ दिया, उसमें बंगालियों का क्या योगदान है, महाराष्ट्रियों का क्या योगदान है, दूसरे सिंधी समाज का क्या योगदान है, सिख समाज का क्या योगदान है, सारे लोगों के योगदान की चर्चा होगी काशी के लेकर, लेकिन जैनों की चर्चा कहीं नहीं हुई कि जैनों का क्या योगदान है। अरे भाई
भगवान महावीर स्वामी का तमोचरण यहाँ काशी में आया था। चलो वो लंबी बात है। आचार्य समंतवत यहाँ आए थे, उन्होंने अपना डंका पीटा था और बहुत अच्छे ढंग से पीटा था। यहाँ उन्होंने जो शास्त्रार्थ में विजय भी प्राप्त की थी। हमारे यशो विजय जी महाराज गुजरात से चल करके काशी आए थे और काशी में आकर के उन्होंने न्याय का अध्ययन किया था। उसके आधार पर उन्होंने ग्रंथ लिखे और ग्रंथ लिखने के साथ ही उन्होंने साक्षात्कार किया। उन्हें विशाल की उपाधि दी गई। उन्हें न्यायाचार्य की परीक्षा उन्होंने पास की। 12 साल तक यहाँ रहे, उनका कोई उल्लेख नहीं। हमारे यहाँ पाटना विद्या संघ लगभग 80-90 साल से बराबर सेवा कर रहा है, लेकिन उसका कोई उल्लेख नहीं। चारबाग महाविद्यालय 115 साल पुराना है, उसका कोई उल्लेख नहीं। उस योगदान की कोई चर्चा नहीं। स्वतंत्र संग्राम में जैनियों का क्या योगदान है, उसका कोई चर्चा नहीं की गई। मुझे शिकायत, यदि पुस्तक बहुत अच्छी है, लेकिन मैं उसे कहूँगा अधूरी। जब तक वैदिक संस्कृति के साथ बौद्ध संस्कृति और जैन संस्कृति का समावेश नहीं हो जाएगा, तब तक काशी की महत्ता को नहीं समझा जाएगा। तब तक भारतीय संस्कृति को नहीं समझा जा सकता। यदि उसे जैन और बौद्ध को माइनस कर दिया जाए तो सारी की सारी भारतीय संस्कृति हमारी अधूरी हो जाएगी। तो इसका मुझे माना कष्ट था, लेकिन उस कष्ट को कुछ थोड़ा सा हमारे दो विद्वानों ने मिलकर के, डॉक्टर विवेकानंद जी जैन ने और डॉक्टर आनंद कुमार जैन, दोनों ने मिलकर के एक छोटी सी लघु पुस्तिका निकाली और उस लघु पुस्तिका को निकाल करके उन्होंने उसका अंग्रेजी में भी कुछ ट्रांसलेशन करके और एक अच्छी पुस्तक ऐसी निकाली है जो विदेशियों के हाथ में दी जा सकती है। जो हमारे स्वदेशी हैं उनके हाथ तो दी जा सकती है, लेकिन विदेशियों के हाथ में दिया। और जैन संस्कृति के संदर्भ में जैनों के जो पूजा स्थल हैं, जैनों के जो शिक्षा आयतन है, उन सब पर एक संक्षेप में इसकी चर्चा हो सकती है। मैं जानता हूं इसमें और भी बहुत सारी सामग्री की जा सकती है, लेकिन लेखकों की अपनी सीमाएं होती हैं। उन्हें पहले तो ये कि इसको प्रकाशित कौन करेगा इसकी एक समस्या थी, लेकिन हमारे डॉक्टर मोहनलाल जी मेहता जो दर्शन विभाग में काशी हिंदू विश्वविद्यालय में है, उन्होंने अपनी धर्मपत्नी के नाम पर, डॉक्टर इनू जैन के नाम पर जो ट्रस्ट की स्थापना की, उससे उन्होंने काम में सहयोग किया। और इतना ही नहीं, इसके पहले भी उन्होंने एक पुस्तक भक्तामर विधान के लिए भी उन्होंने उस ट्रस्ट से राशि दी। तो हमारे पास अब कम से कम एक ऐसा ट्रस्ट है कि जरूरत पड़ेगी तो हम उनसे सहायता के लिए निवेदन कर सकते हैं। मुझे याद हुआ है कि कल या आज सुबह जो भी मुझे समय पता नहीं है, प्रोफेसर मुकुलराज जी मेहता के पास ये लोग गए थे, डॉक्टर विवेकानंद जी और डॉक्टर आनंद जी, कि आप आएँ और हमारे इस फंक्शन में इस जो काशी में जैन धर्म की पुस्तक का जो विमोचन है उस कार्यक्रम में आप उपस्थित हों। शायद अति व्यस्तता के कारण, व्यस्तता का कारण ये है कि हमारे माननीय कुलपति महोदय सुधीर कुमार जैन, आज उनका आज अंतिम माने वो दिवस है, कार्य दिवस अंतिम है, तो शायद उसमें भी वो गए हो, कह नहीं सकते, इसलिए शायद वो नहीं गए। तो मेरा कहना ये है इस प्रकार की पुस्तकें प्रकाशित होनी चाहिए। मैं तो थोड़ी सी गलतियां बता रहा हूँ जो मेरे दिमाग में, लेकिन जितने लोग हैं उसमें जो भी अशुद्धि हो, जो भी कमियां हो, वो सारी कमियों को उसमें आप जोड़ें और वो कमियों में हमारा खाना करता है। पेज पर लिखते जाएं। हाँ, एक अन्य पेज शायद इन्होंने इसलिए खाली छोड़ा है कि जो कमियां हैं उन कमियों को यहाँ पर लिखते जाए, उससे लाभ ये होगा और ये आप कभी उनसे कह सकते हैं। और जब अगला संस्करण निकलेगा, जैसे मेरी शिकायत थी कि इन्होंने केवल 500 प्रतियां निकाली, कि 500 प्रतियां तो हाथों चली जाएंगी, विदेशियों के हाथ में चली जाएंगी, हम हर मंदिर में रखेंगे, हर संस्थान में रखेंगे 10-10, 5-5 प्रतियां और वहाँ से लोग ले जाएंगे। मैं मूल्य की बात इसलिए करता हूँ कि मुझे एक पुस्तक चाहिए, पुस्तक एक ही रखना चाहिए अपने पास। एक पुस्तक पढ़ी
और उसमें अपना मंतव्य दिया, दूसरे को पढ़ने को दे दी। जब पुस्तक खरीदी जाती है तो 2 प्रतियां, 3 प्रतियां, 4 प्रतियां, और इसके भुक्तभोगी हमारे विजय कुमार जी वाली, जय जी वाली, ये कैलेंडर हर वर्ष निकाल के मुफ्त देते हैं। तो जब मैं जाऊँगा तो मैं 1 पीरियड लेता, मैं 2 लेता हूँ। मैं इसलिए लेता हूँ 2 एक अवतार के लिए और 1 पीरियड के लिए, मैं 2 ले लेता हूँ। यदि ये उसकी कीमत रखते थे तो निश्चित रूप से मैं कोशिश करता कि एक ही लूँ, तो इसलिए इसकी कीमत कुछ ना कुछ रखी जानी चाहिए। लेकिन दोनों पुस्तक हमारे सामने हैं। भक्त अमर विधान, इसमें बहुत कुछ दिया है। सामान्य पूजा करना हो, भक्त अमर का पाठ करना हो, छोटा मोटा हवन करना हो, ये सारी अर्घ चढ़ाना हो, इन सारा का साथ लिख विधान किया है और इसका संपादन किया है मनीष कुमार ने। क्योंकि मुझे जानकारी इसलिए है कि दोनों पुस्तकें मेरी दृष्टि से गुजरी, चाहे प्रूफ रीडिंग के संदर्भ में हो और चाहे सलाह के संदर्भ में। और उसमें काशी में जैन धर्म में तो मैंने एक छोटी सी प्रस्तावना भी दी है, उसे भी आप पढ़ेंगे। और प्रूफ रीडिंग संबंधी अशुद्धियाँ ना की एक पुस्तक जैसी होनी चाहिए, वो पुस्तक का उपलब्ध पुस्तक। मैं चाहता हूँ इस पुस्तक का प्रचार हो, सभी संस्थाओं में जाएं, सभी पुस्तकालयों में जाएं, और ये पुस्तक जब अगले अपने परिवर्तित रूप में प्रकाशित होगी तो आप देखेंगे उसमें और कई चित्र होंगे और सारी जानकारी होगी। एक बार सामने आ जाने पर पुस्तक है वो लोग देखते हैं और फिर उसमें कमियां निकालते हैं। तो ये पुस्तक के रूप में माना जाए कि इसमें बहुत सारी कमियां हैं, लेकिन कमियों की पूर्ति की जाएगी। कमियां वही और दृष्टि से नहीं है कि थोड़ी और जानकारी होगी, इस दृष्टि से यहाँ आज हम कमियों की बात कर रहे हैं। बाकी पुस्तक बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। और मैं आदरणीय विवेकानंद जी को और डॉक्टर आनंद कुमार जैन को, दोनों को बधाई देना चाहूँगा कि उन्होंने इतना अच्छा आंदोलन करके और इस पुस्तक को निकाला, जिसकी बहुत समय से प्रतीक्षा थी। और जिस ट्रस्ट के माध्यम से इनू मेहता एजुकेशन सपोर्ट के माध्यम से जो इसको आर्थिक सहायता मिली है, तो मैं उनके संचालक आदरणीय प्रोफेसर गोकुलदास जी मेहता को भी धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने अपने इस ट्रस्ट के का जो द्रव्य का सदुपयोग किया है, इसलिए वे भी धन्यवाद के पास हैं। अब इसके बाद में हमारे विवेकानंद जी लेंगे, इसके बाद क्या कार्यक्रम करना है, क्या इसकी प्रक्रिया उनसे अनुरोध है कि आप भगवान महावीर स्वामी की प्रतिमा के समक्ष पधारें। और हमारे मध्य में आए रहे कि हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर राजेश जी भी उपस्थित हैं, तो उनसे भी अनुरोध है कि आप भी पधारें। और भाई बढ़िया फोटो आने चाहिए, क्योंकि इसमें फोटो ही रह जाती है, इसमें तीनों बाकी तो हमने बोला है सब हवा में चला जाता है। आप सभी जैन मिलन का थोड़ा सा जैन मिलन बैनर छुप रहा है, बैनर इस पुस्तक के विषय
हमारी स्मृति में है, क्योंकि हर व्यक्ति का क्रमशः या नामोल्लेख करना उद्देश्य था। हमारा उद्देश्य इतना था कि कोई बाहर का व्यक्ति यदि काशी में आता है, उसे जैन धर्म के बारे में, जैन तीर्थों के बारे में और जैन धर्म के विषय में यहाँ क्या शैक्षणिक स्तर पर कार्य हो रहे हैं, उनका ज्ञान हो सके, उसके लिए इतनी सारी चीजें देखिए। ऐसे में जैसे तो हम नाम भी लिखना चालू करते तो शायद ये 55 पेज की किताब को कम पड़ जाती, क्योंकि बहुत लोग हैं, बहुतों का योगदान है, इतनों का योगदान है जिनके बारे में हमको पता भी नहीं, तो इसलिए सबको समेटना संभव नहीं होता। एक लिमिटेड है। ठीक है सर।